अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास सेल्स से रिलेटेड, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन स्पिंडल अपरेटस इन डिटेल। तो आप लोगों ने आ जाना है पेज नंबर 50 पे और इस पे स्पिंडल अपरेटस वाला ना ही पूरा एक टॉपिक है। सो विद डायग्राम आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो आप लोगों को पेज नंबर 57 पे जेनेटिक वेरिएशन वाला एक टॉपिक मिलेगा। उसमें जो लास्ट वाली कुछ 5-6 लाइंस हैं, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंटली formed combination of chromosomes and gametes are two important events of meiosis. Both crossing over and chromosomal recombination provide the basis of variation. ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, enlist the events taking place during the G1 phase. इसका जवाब आप लोगों को पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, जिसमें G1 फेज़ वाली हेडिंग है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेल साइकिल बिलो शोज द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, सेल A and सेल B. सेल A continues in the cell cycle while cell B exists in the G0 phase. What will be the difference in materials they synthesize after the production of cell A and cell B? इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए नोट्स में तैयार किया हुआ है। सो इसमें डिफरेंस क्या होगा वो ये सारा लिखा हुआ कि द सेल्स दैट आर नॉट इन द G0 phase are actively dividing and progressing through the cell cycle, whereas the cells in the G0 phase are in a quiescent state, temporarily or permanently exciting the cell cycle. The main difference in the materials between these two types of cells lies in their metabolic activities and requirements. ये सारे का सारा सेल A में होगा जो कि G0 फेज़ में नहीं है। ठीक हो गया। और ये वाला जो है ये सेल B में होगा जो कि G0 फेज़ के अंदर है। सो इन समरी अगर हम बात करें, द सेल्स नॉट इन द G0 फेज़ are actively dividing and synthesizing cellular components which are necessary for division, while the cells in the G0 phase are in a resting state with reduced metabolic activity and are not actively preparing for division. अगर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाई डू एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्किन डिवाइड कॉन्टीन्यूसली। इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, जहाँ ये एक ही लाइन का छोटा सा आंसर है। Many epithelial cells divide continuously because they never enter in the G0 phase. Next question है, give differences between meiosis 1 and meiosis 2. So इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ। ये मैंने एक टेबल सा तैयार किया हुआ है, आप लोग इसमें से देख के सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, मतलब स्टार्टिंग पे सेल की क्या कंडीशन होती है, उसे वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, प्रोसीडिंग फेज़ में कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, क्रोमोसोमल पेयरिंग कैसे होती है, क्रोमोसोम की अलाइनमेंट कैसे, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होगा और रिजल्टेंट जो सेल हैं वो कैसे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर लिखी हुई हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट टेबल। अगर आप चाहो तो इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप लोग शॉर्ट में लिख लो, और अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार करते हैं तो फिर आप सारे का सारा ही कंप्लीट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो अब हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर 7 है, इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन। इसका जवाब आप लोगों को पेज नंबर 49 पर मिल जाएगा, दैट इज़ ये G0 फेज इसका आंसर है। जो पैराग्राफ है, ड्यूरिंग G1 फेज सेल में एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड एंटर इन द G0 फेज, ये एंड तक जा लिखना, नेवर एंटर इन द G0 फेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, what is the difference between the cytokinesis of plant cell and an animal cell? So इसका जवाब है ये कि इनिशियली क्या कंडीशन होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैकेनिज़्म क्या होता है, फॉर्मेशन जो नई सेल वॉल की होती है वो किस तरीके से होती है, और जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स होंगे उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या वो किस तरीके की होंगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोथ स्किन सेल्स एंड द कैंसरस सेल्स डिवाइड्स रैपिडली, व्हाई कैंसरस सेल्स आर हार्मफुल बट स्किन सेल्स आर नॉट। इसका आंसर भी पेज नंबर 49 पे, जो नीचे वाला पेज नंबर 49 के लास्ट पर 50 के स्टार्ट में है, जो येलो ऑरेंज सारा बॉक्स है। कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेल साइकिल से लेके इट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा लिख लेना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमेट्स। के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा पेज नंबर 56 पे। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है इट इज़ अंडर द हेडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स, हाफ ऑफ 23 हो जाते हैं और यूज़ाइगोट में फिर से मिलकर 46 ही हो जाते हैं। ये सारी क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है Down syndrome is due to extra copy of chromosome number 21. This is why Down syndrome people have 47 chromosomes. Why their chromosome number is high? तो इसका आंसर नोट्स में आप लोगों को वहाँ से दिखाती हूँ। इसका आंसर यहाँ है individuals with Down syndrome have a higher chromosome number that is 47 which is usually 46 because of the genetic condition which is called as non-disjunction. This occurs during the cell division when the chromosome fail to separate properly, leading to an extra copy of chromosome 21 in each cell. So we are done with our today's lecture. होप के बच्चों आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।